तो आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग का नाश्ता करने से, जिसमें बना हुआ है चाय के साथ में आलू भरी हुई रोटी और उस पर लगा हुआ है थोड़ा सा घी। तो इसको खाते हैं और चाय पीते हैं और फिर स्कूल में मिलते हैं। और एक नया कवर मेज का जो कि एक ख़राब हो चुका था उसको नया ले आए और चाय पिए, इसको बिछा दिए हैं पूरा मेज पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर इसका नीला। इसके साथ में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और चाय पीने के बाद में पतली पतली 5 बिग बुक थी, इनको एक में मिला करके जोड़ दिए हैं। रोके कौन है, खाओ। बोलो, रख दो। हाँ, यहाँ पर उंगली रखो आके। छोड़ना मत। इस पर ना लगो, उस पर तुम लोग देखे रहो कौन कौन खड़ा हुआ है। जो अंक जिस जगह पर हो। तो बिग बुक जोड़ने से पहले हिंदी पढ़ा दिया था बच्चों को, उसका काम दे दिए थे। और अब इसके बाद में मैथ में उनको कुछ सवाल दिए जाएंगे। तो आज दिन है बुधवार का और ये गिलास साफ़ कर लिए गए हैं दूध बांटने के लिए। और ये एक चमचा भी नया ले आए थे घर से। और ये शक्कर रखी हुई है, दूध नए भगोने में आज खोलवा दिए हैं। और इसके पैकेट कल ख़रीदे थे, उसका वीडियो नहीं बना पाया दुकान से। और बच्चों को ये दूध बांटा जा रहा है। तो जितनी देर में ये बच्चे दूध पीते हैं और अपना गणित का काम करते हैं, उतनी देर में मैं हिंदी की कॉपियाँ भी चेक कर लेता हूँ और होमवर्क भी बच्चों को दे देता हूँ। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा। अनन्या पल्लवी, जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ से दुनिया लिख रही है, पता नहीं। पल्लवी पढ़े तो तेज रहा, ये एकदम ये सन्नाटे का है आएगी। जैसे लगता है जुम्मन सन्नाटे में आ गए और लग रहा है ये पल्लवी सन्नाटे में आ गई। तुमने पूछा भी नहीं इसका गुरुजी क्या उत्तर लिखे, चुप्पे बैठी रहती हैं, आती है चुप्पे। दोस्त है तुम्हारी। और किसने किसने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है, बताओ। और ये देखो बन गया है पूरी किताब। ये है बिग बुक। बिग बुक ऐसी 5 होती हैं। जाओ, ये पांचों एक में जोड़ दिए हैं। अब आराम से बच्चे इसको उठाएंगे और पूरा पढ़ लेंगे। ये है बिग बुक, ये है छोटी बुक, स्मॉल बुक, ये है बिग बुक। और ये हमारा है लाइब्रेरी का रीडिंग कॉर्नर। कुछ किताबें उस पर भी रखी हैं। ये रीडिंग कॉर्नर, यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंट माने चींटी। चींटी कहाँ गई थी? पानी पीने। तुम लोग ना बोलियो। पानी पीने।
क्यों गई थी पानी पीने? प्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैका पता वे लोग हाथ खड़े करो। नींद लगी और भूख लगी, प्यास लगी। तुमसे उसी समय हमने कहा था छोड़ जाओ, फिर क्यों यहाँ रुकी थी? जाओ छोड़ जाओ, खाना मत, बस्ता तुम भी ले जाओ। हाँ भाई, चीटी पानी पीने गई थी तो वह प्यासी थी। प्यासी को अंग्रेजी में कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करो। बाकी लोग का नहीं पता। बताओ बच्चन, क्या क्या कहते हैं? फिर से बोलो हिंदी। रा लगो है सा पर, र स टी, थर्स्टी, थर्स्टी, थर्स्टी। चीटी एंड गई कहाँ रहा है? पानी पीने। यानी कि पानी को अंग्रेजी में कितने लोगों को पता है? पानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुम्हें ना पता पानी अंग्रेजी में पानी को क्या कहते हैं? वाह वाह। और लंच टाइम हो गया। लंच में बनी है तहरी, उसको देखे हैं यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को बांटा जा रहा है। और इसके साथ में ही अपना भी लंच कर लिए। इसके बाद में घर आ गए, वीडियो नहीं बना पाए। और ये है रात का डिनर। इसमें है छोले की सब्जी और ये है सूखी घुइयाँ की सब्जी। इधर है पुलाव, राइस, रोटी, नींबू और सात्विक भोजन है। इसको खाएंगे। और यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, देखो। और ये खीर खा रहे हैं। रात का बज गया है 11:30। और आज है व्लॉग का दूसरा दिन। आज सुबह 6:30 बजे नहा धो करके ये सेवई खा रहे हैं। और उसके बाद में तैयार होकर के निकल लिए हैं घर से। और अभी मुझे सामान भी बहुत कुछ लेना है, जिसमें दाल है। किराने की दुकान पर जाऊंगा, देखता हूँ अभी सुबह खुली होगी या नहीं। तो घर से निकल के 2 ही मिनट में पहुंच जाता हूं किराने की दुकान पर। लेकिन यहां पर अभी इन्होंने सुबह दुकान बस खोली ही थी। सामान अभी बहुत सारा अंदर ही रखा था। रिक्वेस्ट करने के बाद में सामान कुछ तो मिल जाता है, जैसे कि दाल और हल्दी के पैकेट जो कि सामने ही रखे थे वो मिल जाते हैं। लेकिन सोयाबीन की बड़ियाँ जो कि थोड़ा अंदर बढ़ा के बोरियों में रखी थी, वो निकालने में टाइम लगता है। मुझे हो रही थी देर, तो मैंने कहा वो मैं बाद में भानपुर से ले लूँगा। पैसे दिए और चेंज पैसे वापस ले करके हल्दी के पैकेट आज इनके हाथ छोटे छोटे थे तो वो ही ले लिए। पन्नी चेंज करा ली, क्योंकि बैग में अगर ऐसे ही काली पन्नी रख लो, पतली होती है, वो फट जाता है पूरे दाल बैग में, फिर बाद में बीनना पड़ता है। अब निकल लेते हैं गोला से। तो आज 10 मिनट लेट भी हो चुका था मुझे।
और अब सीधे डायरेक्ट मिलते हैं, रास्ते की हरियाली का दृश्य दिखाते हैं। तो स्कूल जब पहुंच गए तो देखे कि सामान भी आ चुका था। ये सामान था टीन वगैरह और जाली, जिसको हम बनवाएंगे हैंड वॉश यूनिट के आसपास में, ताकि जो टोंटियाँ वगैरह हैं वो सुरक्षित रहें, तो कोई तोड़ ना पाए और ये नुकसान से बचे। वो सारा सामान उतर रहा था, लेकिन इसमें मुझे बाद में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, जो कि बाद में आप वीडियो में आगे क्लिप में देखेंगे। कुछ बच्चे बाहर देख रहे थे सामान उतारते हुए। तो ये सामान उतर गया है और बाद में काम शुरू होगा कल से। जनरेटर वगैरह बाद में आएगा। तो गांव में लाइट की स्थिति तो बहुत ख़राब है। जनरेटर लाना इसीलिए पड़ रहा है, सुबह 9 बजे के बाद में 12 बजे तक आती ही नहीं है। तो ये कुछ बच्चे पंखा 10-10 रुपए के चला रहे थे, वो हमने उससे लिया थोड़ी देर के लिए और उससे हवा किए अपने ऊपर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगे। और उसके बाद में बारी आती है मेरे खुद के लंच की, और उसमें लाए थे अंकुरित चने, मूंग अंकुरित, उसी में मूंगफली, खीरा और टमाटर। प्याज छोड़ दिया, प्याज में महक बहुत आने लगती है रखे हुए। नींबू निचोड़ करके उसके दाने भी हटा करके और इसको पूरा मिक्स कर देंगे। नमक और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके रख देते हैं। और साथ में ही लाए थे घर से 1 आम और 2 केले, लेकिन केले का छिलका थोड़ा सा था काला हो गया है, पन्नी में रखे हुए, फ्रिज में भी रखा था, तो उसको भी धुल के पहले उसको खा लेता हूँ, उसके बाद में ये चने खाऊंगा। यह दिन शनिवार का, और आज उसको फ़ोन कर रहे हैं जो जनरेटर लेकर के मिस्त्री आने वाला है। तो यहाँ पेड़ के नीचे बाहर उसको फ़ोन किए। बच्चे क्लास में बैठे हुए अपना काम कर रहे थे और इधर रसोइया भी एमडीएम की प्रिपरेशन कर रही थी। इसमें टमाटर और कद्दू को डाला जाएगा दाल के अंदर और चावल बनेगा।
तो दाल इस तरीके से 2-3 बार खूब अच्छे से धुल करके बनाई जाती है। और एक वाइपर जो कि नया मंगाया था स्वच्छता सामग्री में, उसका कुछ चूड़ी ढीली हुई थी जो कि कस नहीं रहा था, तो उस पॉलीथीन लगा करके उसको कस दे रहे हैं। दाल की ही तरह चावल को भी 2-3 बार अच्छे से पानी से धुल दिया जाता है। और बाहर खेतों में हरियाली का दृश्य देखो कितना अच्छा है, लेकिन इसमें उमस भी बहुत है, गर्मी भी है, तो पसीने से पूरी शर्ट भीग गई है। मैथ का काम बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें आज मल्टीप्लिकेशन के प्रश्न 2 देंगे, जो कि बच्चे पहले अपनी अपनी कॉपी पर करेंगे, नकल ना कर लें, इसलिए बाद में उनको एक एक को बुला करके बोर्ड पर भी करवाया जाएगा। और जितनी देर में बच्चे ये काम अपना करते हैं बोर्ड पे और अपनी कॉपियों पे, उतनी देर में इन सबकी हिंदी की कॉपियाँ भी चेक करने का काम करता रहूँगा। हाँ 17 का 7 9 1 10 7 17 ठीक। 17 का 7 हासिल लगाए 9 3 11 11 9 3 11 नहीं हाँ 3 12 12 13 14 का 4 हासिल लगाए 6 4। अब सही है, चलो ठीक है, बैठ जाओ। खाली एक बच्चा ताली बजाए रोहन के लिए। देखो बच्चों, एक बच्चे ने ये जैसे बनाया है, ये दिख रहा है। तुम लोगों को कल संडे है, यही काम करना है कि अपने अपने नाम वाला एक सीनरी बना के लाओगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही सीनरी हो, कुछ भी हो सकता है। कलर जो पानी वाले होते हैं उनसे करोगे, कच्चा 5 वाले। और जिस बच्चे का अच्छा होगा, जैसे इसका हमने यहाँ पर लगाया है, ऐसे ही सबका लगा देंगे। सामान जितना भी है बैग में रख लो, खाना खाने के लिए, लंच के लिए जाओ वहाँ पर हाथ धुल के और लाइन में लगो जाके। और चटाइयाँ तो कमरे में होंगी। और छुट्टी से थोड़ी देर पहले स्कूल में जनरेटर भी आ गया था और ये लोग काम करने लगे, कटिंग करने का काम। और इसमें ड्रिल करके एंगल लगाएंगे, इसके ऊपर टीन डाली जाएगी। और बस इतने तक तो सब कुछ सही था। और फिर उसके बाद वो हुआ, फिर मैं जब घर चला आया छुट्टी के बाद, तो ये वीडियो भेजा जो लोग काम कर रहे थे कि जिसकी हिफाजत कर रहे थे वही हैंड वॉश यूनिट उसी पर चढ़े होंगे, उसको ये लोग गिर गई। इसमें जो चोट भी आ गई उन लोगों को थोड़ी बहुत, और ये बहुत नुकसान भी हो गया। इसी की हिफाजत करने चले थे, अब इसको फिर से बनवाना पड़ेगा। फिर से उन्होंने दूसरा वीडियो भेजा। खैर टीन तो पड़ चुकी थी, ये देख के अच्छा लगा, लेकिन मूड कल रात को बहुत ही ख़राब हुआ। अब मुझे राज मिस्त्री फिर से बुलवाना पड़ेगा और ये वो ही हैंड वॉश यूनिट फिर से बनवानी पड़ेगी। इतने दिन 2-3 साल तक वो बना रहा, उसकी टीन और ये सब चारों ओर कवर नहीं था। अब जब ये बनवा पाए तो वही टूट गया। तो बहुत ही कल अजीब लगा, ख़राब भी लगा, पैसे की बर्बादी भी हो रही है। और फिर घर आ गए, रात दिन का खाना खाया, पहले लंच 4 बजे, जिसमें बनी थी ये मसूर की दाल, चावल, रोटियां और भिंडी की सब्ज़ी, नींबू और मिर्च। इसके बाद रात का जो डिनर था उसमें खाए खिचड़ी, घी पड़ा हुआ था अरहर की, क्योंकि बाकी घर में बना था कटहल मैं खाता नहीं हूँ, और इसके साथ था नींबू प्याज। तो ये सब खाए और फिर सो गए। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। राम राम, नमस्कार।